आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आगामी 7 दिनों में संपूर्ण भारतवर्ष में दोस्तों किस प्रकार का मौसम रह सकता है, और बात करेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी से उठा भीषण चक्रवाती तूफान किन भागों पर भीषण बारिश की एक्टिविटी और तेज हवाएं देने में सक्षम है। वर्तमान समय में उत्तर पश्चिम भारत के भागों पर मौसम साफ है, इसी प्रकार का मौसम मध्य भारत के भागों पर देखा जा रहा है। हालांकि जो बारिश की एक्टिविटी है वो केरला कर्नाटक से लेकर बेंगलुरु चेन्नई के भागों पर दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं अगले 10 दिन संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों बात करेंगे 3 दिसंबर को उत्तर पश्चिम भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 3 दिसंबर को पहाड़ी इलाकों पर कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, तो इसके कारण जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लेकर और मैदानी राज्य जो है हरियाणा पंजाब राजस्थान इन तमाम भागों पर मौसम साफ रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं तेजी से चलती रहेंगी, जिसके कारण तापमान में भी गिरावट होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बिल्कुल इसी प्रकार की कंडीशन देखी जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी भागों पर भी मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। हालांकि जो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं जैसे ग्वालियर, अशोकनगर, कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र नीमच, मंदसौर, इन इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। इसी के साथ अगर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की मौसम की बात करें तो बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज इन सभी इलाकों पर भी मौसम साफ रहेगा। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान उभर चुका है और शुरुआती दौर में दोस्तों तमिलनाडु से लेकर चेन्नई के भागों पर तेज हवाएं चलने के साथ भीषण बारिश की एक्टिविटी दक्षिण भारत के भागों पर देने में सक्रिय है। आगे बात करते हैं 4 दिसंबर को किस प्रकार का मौसम रहने की उम्मीद है। 4 दिसंबर को दोस्तों मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र ग्वालियर से लेकर अशोकनगर और कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र सीकर, अलवर, भरतपुर इन तमाम भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि दोस्तों इस समय देश के एक बड़े भूभाग पर मौसम साफ रहने की संभावना है। इसके पीछे का कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी से उठा भीषण शक्तिशाली चक्रवाती तूफान लगातार अरब सागर की नमी भी अपनी तरफ खींच रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भी इसको काफ़ी इंटेंसिफाई कर रहा है, तो इसके कारण जो पश्चिम बंगाल से लेकर भुवनेश्वर, साथ ही तेलंगाना, हैदराबाद इन तमाम भागों पर भीषण बारिश की एक्टिविटी गरज चमक के साथ होने की उम्मीद है और लगभग हवाई की रफ्तार भी 120 से लेकर 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहने की संभावना है। धीरे धीरे दोस्तों ये WML बन के पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर काफ़ी अच्छी बारिश आगामी दिनों में दे सकता है। अभी फिलहाल दोस्तों उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। 5 दिसंबर के मौसम की बात करें तो 5 दिसंबर को दोस्तों बहुत दिनों बाद बिहार के भागों पर भी बारिश वाले बादल पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। इस चक्रवाती तूफान के कारण बिहार के दरभंगा से लेकर पटना, गया, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज इन तमाम इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ दोस्तों झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल इन तमाम भागों पर दोस्तों काफ़ी भीषण बारिश की एक्टिविटी एक बड़े इलाकों पर देखी जाएगी। बारिश के साथ साथ दोस्तों हवाई की रफ्तार भी 120 से लेकर 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहने की उम्मीद है। हालांकि जो पुर्तगाल के राज्य हैं जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, गंगटोक इन तमाम भागों पर भी इस शक्तिशाली चक्रवाती तूफान के कारण भारी बारिश होने की संभावना है। और उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों की बात करें तो मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के उत्तरी दक्षिण पश्चिमी भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम पहाड़ी इलाकों से लेकर जो मैदानी क्षेत्र हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के भागों पर देखा जाएगा। हालांकि कुछ मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं सिद्धि, सिंगरौली के आसपास के इलाके इन भागों पर झारखंड की तरफ से बादल पहुंच सकते हैं। 6 दिसंबर के मौसम की बात करें तो 6 दिसंबर को दोस्तों बारिश की इंटेंसिटी मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर पहुंच रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तरी मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, चेन्नई, हैदराबाद यानी दक्षिण भारत के भागों पर भी मौसम साफ हो जाएगा। बारिश की रिकवरी उत्तर
और पूर्वी भारत के भागों पर पहुंच रही है। तो इसके प्रभाव से झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी इलाके, इन इलाकों पर झमाझम बारिश एक बड़े इलाकों पर देखी जाएगी। बारिश की संभावना असम से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, इन इलाकों पर भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अभी भी दोस्तों उत्तर भारत के जो पश्चिमी इलाके हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, इन तमाम इलाकों पर अभी फिलहाल कोई बारिश होने की संभावना नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बौछारें पड़ने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों पर भी मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना रहेगा। 7 दिसंबर के मौसम की बात करें तो दोस्तों 7 दिसंबर को जो चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी से उठा था वो धीरे धीरे कमजोर होकर असम से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम के भागों पर उसने एक सर्कुलेशन का रूप ले लिया है। तो इसके कारण अभी भी इन इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश देखने को मिलेगी। जो दक्षिण भारत के क्षेत्र थे जैसे तेलंगाना, हैदराबाद, चेन्नई, केरला, कर्नाटक, इन भागों पर बारिश की इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट विंड भी कमजोर चलेंगी। तो इसके कारण इन भागों पर फिलहाल कोई बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि जो बारिश की एक्टिविटी नज़र आ रही है वो दोस्तों झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ रीजन है, इन इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान के तमाम भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब, पहाड़ी इलाकों पर भी कोई वेदर एक्टिविटी होने की उम्मीद नहीं है। 8 दिसंबर के मौसम की बात करें तो दोस्तों 8 दिसंबर को बिहार के भागों पर एक बड़ा बदलाव यह है कि बिहार के दरभंगा, पटना, गया से लेकर कुछ पूर्वी क्षेत्र जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सोपोर, अररिया, किशनगंज, इन तमाम भागों पर बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी। तो इसके कारण एक बड़े इलाकों पर भारी बारिश की एक्टिविटी नजर आ सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी बारिश वाले बादल पहुंचेंगे। तो इसके कारण सिद्धि, सिंगरौली के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। कुछ बारिश होने की संभावना पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर देखी जा रही है। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के उत्तरी दक्षिणी भाग, इन भागों पर दोस्तों बिल्कुल सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है और किसी भी प्रकार की बारिश की एक्टिविटी इस समय नहीं है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों की बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर केरला, कर्नाटक, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम के आसपास के इलाके, इन भागों पर भी मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना रहेगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात के भागों पर भी कोई बारिश होने की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। और पहाड़ी इलाकों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। तो इसके कारण जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आसपास के भागों पर भी बारिश की संभावना नहीं है। 9 दिसंबर के मौसम की बात करें तो दोस्तों 9 दिसंबर को उत्तर और मध्य भारत के सभी राज्यों पर मौसम साफ हो जाएगा। धीरे धीरे दोस्तों पहाड़ी इलाके की उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिसके कारण उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर तेजी से तापमान में गिरावट होने की उम्मीद है। लगभग दोस्तों 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रात्रि के समय देखने को मिलेगी। दिन का तापमान भी लगभग 17 डिग्री सेल्सियस उत्तर और मध्य भारत के राज्यों पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों महाराष्ट्र के जो उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी इलाके हैं इन भागों पर भी जब उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रकोप पहुंचेगा तो इन भागों पर भी कुछ हल्के तापमान में गिरावट होने की उम्मीद है। राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन तमाम भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। अभी भी दोस्तों झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, बिहार के आसपास के क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बौछारें पड़ सकती हैं। 10 दिसंबर के मौसम की बात करें तो 10 दिसंबर को दोस्तों पूरी तरह पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के भागों पर भी मौसम साफ हो जाएगा। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भागों पर मौसम बिल्कुल साफ होने की उम्मीद है। हालांकि जो बारिश की रिकवरी है वो असम से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, गंगटोक के भागों पर पहुंच गई है। तो इसके कारण इन भागों पर तेज बारिश होने की उम्मीद है। पहाड़ी इलाकों पर एक उच्च स्तर का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो इसके कारण लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के आसपास के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश होने की उम्मीद है। हरियाणा से लेकर
पंजाब के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। इसी प्रकार का मौसम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों पर देखा जा सकता है।